हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पहाड़ी बाइकर भाई यानी कि आलोक राणा और कूल पहाड़ी भाई यानी कि दीपक बिष्ट जी के बारे में। तो पिछले दिनों में हम सब ने ये देखा था कि जो आलोक राणा भाई है ना, उनका जो होम स्टे वो बनकर कंप्लीट हो गया था फाइनली। और उन्होंने अपनी ऑडियंस को ये भी बताया कि अगर कोई वहाँ पर आना चाहता है, उनके गाँव में घूमना चाहता है, तो वहाँ का उन्होंने 1 नाइट का जो चार्ज बताया था वो बताया था 5000 रुपीज़, जो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा लगा। क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी है ना जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और कुछ इतने पैसे वाले नहीं होते हैं, और उनका सपना रहता है कि वो अपने फेवरेट ब्लॉगर से जाकर मिलें, उनके घर पर रहें और उनके गाँव में घूमें। तो उनके हिसाब से ये जो चार्जेस थे ना, ये बहुत ज़्यादा थे। तो आलोक राणा जी की जो ऑडियंस है ना, वो उनसे बहुत नाराज़ हो गई थी और सभी ने उनको नेगेटिव कमेंट्स करे। सबका यही कहना था कि हमको आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हमने तो आपको बहुत अच्छा समझा था, जिस तरह से हमने आपको सपोर्ट किया था, हमने आपकी पूरी जर्नी देखी कि कैसे आपने एक इतने लंबे सफ़र को एक ब्लॉगिंग में दिखाया आज तक, कैसे आप जीरो से हीरो बने। तो इस सफ़र के साथ जो उनकी ऑडियंस थी ना, वो उनके साथ जुड़ी थी और ऑडियंस को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। लेकिन आलोक राणा भाई ने ना अपनी ऑडियंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, और उसके बाद जो आलोक राणा भाई थे ना, उन्होंने अपने प्राइसेस को थोड़ा कम किया। उन्होंने 40% का डिस्काउंट दिया 1 नाइट के चार्ज पर। लेकिन वो भी ना मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर कोई भी वहाँ पर घूमने जाएगा, खासकर वो बंदा जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो भाई एक दिन में तो वो उनके गाँव में घूम नहीं सकता, तो भाई उसको तो 2 या 3 दिन तो लग ही जाएंगे। तो ऐसे में क्या बंदा 15-20 हज़ार रुपये खर्च करेगा क्या वहाँ पर जाके? तो इसी वजह से जो आलोक राणा भाई ने अपना जो दोबारा से प्राइस बताया था ना 3000 1 नाइट का, तो वो भी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा लगा। तो इसके बाद ना कहीं आलोक राणा भाई से जो उम्मीद लगाकर बैठी थी उनकी ऑडियंस, तो उनकी उम्मीदें टूटी और उसके बाद ऑडियंस उनसे नाराज़ हो गई थी। और आपने देखा होगा कि जो आलोक राणा भाई हैं और जो कूल पहाड़ी भाई यानी कि दीपक बिष्ट हैं, तो वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और कई सारे सब्सक्राइबर्स तो ऐसे हैं ना जो उन दोनों के सेम है, मतलब जो आलोक भाई को देखते हैं वही लोग दीपक भाई को भी देखते हैं। तो उनकी जो ऑडियंस है ना, वो मैक्सिमम तो सेम है। तो आपने देखा होगा कि जो कूल पहाड़ी भाई हैं यानी कि दीपक बिष्ट जी, तो उनका भी अभी होम स्टे बन रहा है। तो भाई जो लोगों की उम्मीदें टूटी थी ना आलोक भाई से, जो लोग चाह रहे थे कि वो लोग भी आलोक भाई के होम स्टे में जाके रहेंगे, वहाँ पर घूमेंगे, तो उनके ज़्यादा प्राइसेस की वजह से वो लोग अब नहीं जा पाएंगे। तो वो लोग ना कूल पहाड़ी भाई के चैनल पर जाके कमेंट करने लगे उनको। तो उन लोगों की जो उम्मीदें हैं ना, वो कूल पहाड़ी भाई से बच चुकी हैं, और उन लोगों का यही बोलना है कूल पहाड़ी भाई को कि अगर आप अपना होम स्टे बनाकर जब कंप्लीट कर लोगे, तो आप जो होम स्टे का प्राइस रखोगे 1 नाइट का, तो वो अपनी मिडिल क्लास फैमिली वाली ऑडियंस को ध्यान में रखकर रखना। ऐसा नहीं कि जैसे आलोक भाई ने कुछ भी मनमर्जी से प्राइस अभी कर दिया, तो उस तरह से आप मत करना। तो इस तरह की बातें ऑडियंस जाके कूल पहाड़ी भाई को बोल रही थी। क्योंकि ना बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होती है जो अपने फेवरेट ब्लॉगर की बहुत बड़ी फ़ैन होती है, उनसे मिलना सपना होता है ऑडियंस का। तो भाई आलोक भाई ने तो उस सपने को चकनाचूर कर दिया। तो भाई जो अब कूल पहाड़ी भाई है ना, देखते हैं कि वो अपने होम स्टे प्राइस को कितना करते हैं, या फिर आलोक भाई के जितना करते हैं, या उनसे कम करते हैं, या वो अपने सब्सक्राइबर्स की उम्मीद को बनाए रखते हैं। तो भाई अब सच्चाई का पता लगेगा कि उनके दिल में ऑडियंस की क्या वैल्यू है, उनके दिल में ऑडियंस के लिए कितनी जगह है। जब वो अपने होम स्टे को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, तो भाई प्राइसेस तो वो भी रिवील करेंगे ही करेंगे। तो भाई आलोक भाई के बारे में ना ऑडियंस ये सोचती थी कि जो आलोक भाई है ना, वो दिल के काफ़ी अच्छे इंसान है और उनके दिल में ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जिस तरह से उनके बोलने का तरीका था ना, और वो जगह जगह जाकर ऑडियंस को बोलते थे कि आप भी इसी होटल में रहना, क्योंकि यहाँ के प्राइस थोड़े कम है। तो आलोक भाई के बारे में ना ऑडियंस को यही लगता था कि जब बंदा खुद ऐसे होटल में जाके रह रहा है जहाँ के प्राइसेस कम है, और वो अपनी ऑडियंस को भी बता रहा है कि आप भी इसी होटल में जाकर रहना, क्योंकि यहाँ के प्राइस थोड़े कम है। तो ऑडियंस को लगा था कि अपने होम स्टे का प्राइस भी थोड़ा रीजनेबल रखेंगे, ताकि जो मिडिल क्लास फैमिली वाली ऑडियंस है वो भी आसानी से उनके घर पर आ सके और स्टे कर सके और उनके गाँव में घूम सके। लेकिन उन्होंने ना ऑडियंस की उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया। तो अब जिन लोगों ने ना आलोक भाई से उम्मीद लगा कर रखी थी, अब वो लोग कूल पहाड़ी भाई से जाकर उम्मीद लगा रहे हैं और उनको कमेंट कर रहे हैं कि आप अपने होटल का प्राइस यानी कि अपने होम स्टे का प्राइस थोड़ा रीजनेबल रखना, ताकि वो लोग भी आपके घर पर आ सकें, वहाँ पे रह सके, वहाँ पे इंजॉय कर सके, आपके गाँव में घूम सके। तो जो होम स्टे का प्राइस आलोक भाई ने रखा है ना, तो उसके बाद तो ऑडियंस यही बोल रही है कि जो इनका असली चेहरा है अब सामने आया है। और अब देखना होगा कि जो कूल पहाड़ी भाई यानी कि जो दीपक बिष्ट भाई हैं, तो उनका जो असली चेहरा है वो कब सामने आता है, या वो अपने प्राइसेस रीजनेबल रखते हैं, या फिर ऑडियंस के सामने वो इसी तरह से खुद को दिखाते हैं जैसे आलोक भाई ने आज तक दिखाया था।
और असली चेहरा उनका क्या है वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। और मेरा ये कहना है कि अगर इन लोगों को अपने होम स्टे का प्राइस ज़्यादा बढ़ाना ही है तो भाई वक्त आने पर धीरे धीरे बढ़ाते रहो। भाई स्टार्टिंग में ही इतना प्राइस रख दोगे तो ऑडियंस को तो बुरा लगेगा ही। ऑडियंस तो यही सोचेगी ना कि आज हमारी वजह से ये लोग इतनी अच्छी पोजीशन पर पहुंचे, हमारी वजह से ये लोग जीरो से हीरो बने, और ये लोग हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। जबकि जो ऑडियंस है ना वो इनके लिए टाइम निकालती है, इनके लिए रिचार्ज करवाती है ताकि ये लोग डॉलर कमा सकें। और उन्हीं डॉलर से जब ये लोग अपना होम स्टे रेडी करते हैं तो भाई उसमें ये मिडिल क्लास फैमिली को आने लायक भी नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे यही लगता है इनको ना मिडिल क्लास फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए।